हेलो गाइस, इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हिंदी। हिंदी वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला का पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्लास आप जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है सभी में बेनिफिट होगी। जो भी आप एग्जाम देते हैं हिंदी में सभी में। तो हिंदी का पहला चैप्टर आपको वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा वर्णमाला चैप्टर, तो इसके बाद में इसी चैप्टर का आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि 52 होते हैं। तो इसमें कितने इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। फिर इसके बाद में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है। स्वर मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसमें से एक होता है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लस स्वर। तो पहले हास्य स्वर देखते हैं। फर्स्ट नंबर हास्य स्वर। हास्य स्वर कितने होते हैं? किसी को पता है? बताइए। हास्य स्वर 4 होते हैं। ये जो हास्य स्वर होते हैं पहले इसी का देखते हैं। हास्य स्वर को ही कहते हैं एक मात्रिक। ये इसमें एक मात्रा होती है तो एक मात्रिक, इसे एक मात्रिक कहते हैं। और इसी को और क्या कहते हैं? छोटा स्वर। इसी को क्या कहते हैं? छोटा स्वर। ये होते कितने हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसमें आता है छोटा आ और छोटी ई। इसके बाद में छोटा ऊ और ये होता है जो ऋषि बाबा वाला होता है ये इसमें कितने होते हैं? 4। इनको और क्या कहते हैं? ये जो हाथ स्वर होते हैं इनको ही मूल स्वर बोलते हैं। यही मूल स्वर होते हैं और कोई नहीं मूल स्वर होते हैं। इनको ही मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर कहते हैं। अगर जहां भी टॉपिक ना समझ में आए तो कृपया करके आप कमेंट कर देना। कमेंट कर दोगे तो मैं उसको अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, जैसी क्लास लग रही है बताना। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे ये दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसको कहते हैं बड़ा स्वर। जैसे इसको बोलते हैं छोटा स्वर, इसको बोलते हैं बड़ा स्वर। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे इसको एक मात्रिक होता है तो ये क्या होता है? द्विमात्रिक। राइटिंग नहीं सही बन पा रही है। द्विमात्रिक हो गया। और इसे क्या बोल देते हैं? गुरु स्वर। ये इनके नाम होते हैं। कहीं अगर आपको ये सब लिखे मिल जाए तो ये समझना कि ये दीर्घी स्वर है। यही द्विमात्रिक स्वर होते हैं। अब ये कितने होते हैं? अगर 4 यहाँ पे हो गए, टोटल कितने हैं? 11। तो ये कितने होंगे? 7। ये होते हैं 7। यहाँ पे लिख लो 7। ठीक है, 7 में अब आएंगे कौन कौन से ये बताइए। अगर यहाँ पे छोटा आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़ा के बाद में ये छोटी ही है तो यहाँ पे और क्या आएगा? बड़ी। अगर छोटी यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़ी। अगर छोटू यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पर क्या आएगा? बड़ू। ठीक है, अब ऋषि तो ये आ ही गया है। अब क्या आएगा? ए, जिसमें मात्रा नहीं होती है, ये आता है ये वाला ए। इसे बोलते हैं ए।
फिर आता है ओ, फिर आता है औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये होते हैं द्विमात्रिक स्वर, ये होते हैं द्विमात्रिक स्वर, समझ रहे हैं? द्विमात्रिक स्वर होते हैं। अब इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर सही से लिख देते हैं, प्लुत स्वर। ये जो प्लुत स्वर होते हैं ये वर्तमान हिंदी में इनका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। ये पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, ये पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, अब ये वर्तमान हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये होते क्या थे? ये 3 मात्रिक होते थे। कैसे होते थे? त्रिमात्रिक, मात्रिक, ये त्रिमात्रिक होते थे। जैसे कि हमने लिख दिया क्या, जिसे हमने लिख दिया रा बनाया, माँ बनाया, तो ये क्या हो गया? रम। ये वो वाली रम नहीं है, ये हो गया रम। अब अगर इसमें मात्रा लगाते हैं, जैसे एक मात्रा लगा दिया, ये हो गया। इसमें कितना समय लगता है? रम। अब इसमें क्या समय लगेगा? राम। मतलब थोड़ा ज्यादा समय लगा, राम। अब ये हो गया एक मात्रिक, ये हो गया द्विमात्रिक, ठीक है। अब त्रिमात्रिक क्या होता है? इसे इसमें लिख दिया रा बनाया, डंडा लगाया। एक ये वाला नहीं होता था, ये 3 की तरह हिंदी में लिखा जाता था, और ये बना दिया माँ। अब इसको क्या पढ़ेंगे? जैसे इसमें थोड़ा समय लगता है, उससे ज्यादा इसमें समय लगता है। इसमें 3 मात्राओं के जितना समय लगता है। जैसे कि इसको बोलते हैं राम, जो थोड़ा समय लगता है, राम, ठीक है। ये होता है प्लुत स्वर। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो फिर से बताना, थोड़ा एक बार दोबारा और दोहरा देता हूँ। देखिए हिंदी ये है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। इनको तो बाद में बताएंगे, अभी जब आएंगे इस प्रतिव्यंजन और ये सब क्या होता है सभी बता देंगे। जिसके बाद में हास्य स्वर, ये एक मात्रिक होता है, इसे छोटा स्वर भी कहते हैं। इसी को लघु स्वर कहते हैं। अगर कहीं लघु स्वर लिख के आ जाए, लघु मीन्स क्या होता है? छोटा। लघु, ये लाल बना लड्डू वाला लघु स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं। अब ये जैसे गुरु स्वर है, दीर्घ स्वर है, ऐसे ये लघु स्वर होता है। ये अगर ऐसे कुछ भी लिखा मिल जाए जैसे ये है, तो इसे मतलब ये मत समझना कि ये कोई दूसरा आ गया है, वही है ये चीज, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होता है छोटा, छोटी ई। फिर ये आता है छोटू ऊ, ऋषि। ये होते हैं मूल स्वर, ये मूल स्वर होते हैं, ठीक है। अब मूल स्वर, इन्हीं को हास्य स्वर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी है ये स्वर है, और ये मूल स्वर हो गया। फिर ये आता है दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक, गुरु स्वर, ठीक है। अगर कहीं लिखने में गलती हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है। ये दीर्घ स्वर में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ओ, औ। ये होते हैं, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ये 7 होते हैं, ये होते हैं गुरु, यानी कि ये दीर्घ स्वर, ठीक है। अब ये प्लुत स्वर जो होता है ये त्रिमात्रिक होता है। इसमें 3 मात्राओं कितना समय लगता है, ठीक है। ये अब वर्तमान हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसे मिटाते हैं। मिट भी नहीं रहा है। पानी थोड़ा डाल देते हैं। तो ये साफ हो गया। अब आते हैं क्या? सजाती, सजाती। ये सजाती स्वर कौन कौन से होते हैं? सजाती स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। सजाती स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर बताइए। 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं बड़ा
आ, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, बड़ू ऊ। अच्छा ये बताइए, इनको सजाती स्वर क्यों बोलते हैं, पता है? नहीं बताओ, अगर पता है तो बताइए। सजाती स्वर इसलिए बोलते हैं, जैसे कि ये छोटा आ बना प्लस छोटा आ, ये एक ही जात के हैं, ये सेम सेम लग रहे हैं, इनको सजाती बोलते हैं। छोटा आ मिल करके एक ये बड़ा आ निर्माण करते हैं। ऐसे ही ये छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर ये बड़ी ई का निर्माण करते हैं। अब जैसे ये छोटू है, तो ये तो पता ही होगा कि छोटू मिल करके ये बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सजाती सजाती स्वर हैं। फिर इसके बाद में आता है विजाती स्वर। मिटा दिया मैंने, लिख लिया था, चलो फिर दोबारा लिख ले रहे हैं। सजाती सजाती स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बड़ा आ बता दिया तो लिख लिया होगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ। ठीक है, ये छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बनता है, ये छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है, ये बड़ू या छोटू प्लस छोटू से मिलकर बनता है। ऐसे आता है विजातीय। विजातीय, अब विजातीय आता है तो इसमें आपको नाम से ही स्पष्ट होता होगा कि विजाति मतलब एक कोई दूसरी जात का होगा, एक कोई दूसरी जात का होगा, समझ रहे? तो इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें कितने होते हैं स्वर? 4 स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ए आता है, ए, ऐ, ओ, क्या आता है, ओ, और फिर आता है ओ। अब ये विजाती होते हैं। ये किस किस से मिलकर बनते हैं, पता है किस किस से मिलकर बनते हैं? जैसे कि इसमें सबसे पहले छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, इसमें भी छोटा आ, ये सभी में छोटा आ तो सभी में होगा। अब विजाती है, ये तो एक जाति के ये हो गए, तो विजाति का मतलब क्या हुआ, एक दूसरी जाति का आएगा, तो विजाति का मतलब एक दूसरी जात का। इसमें हम क्या रख दें कि ये ए बन जाए, तो इसमें क्या रखें, आ प्लस छोटी ई, तो ये इसका निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, इसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे, छोटा आ प्लस छोटी ई। अब जैसे ए बनाना है, ये सॉरी इसमें मात्रा नहीं लगाई, ये ए आए होता है, ये आए, इसको अगर निर्माण करना है, ठीक है, तो इसमें ई बनाया, ई में फिर ये इसका निर्माण हो गया, ये बन गया, तो यहाँ पर ये वाला जो ये वाला है ए को यहाँ पे उतार दिया, तो ये वाला इसका निर्माण हो गया, समझ गए? ऐसे ही जैसे इसको बनाया है वैसे ही इसको निर्माण करो। इसमें क्या आएगा, इसमें छोटू बनाया, छोटू अगर बना दोगे तो ये ओ का निर्माण होगा। ठीक है, अब वैसे ही जैसे जैसे हमने ये बनाने के लिए इसको उतार दिया, ऊपर से उठाया यहाँ पे नीचे रख दिया, ठीक है, वैसे ही समझ रहा हूँ, वैसे ही ओ, वैसे ही अगर ये ओ को यहाँ पे रख देंगे तो ये औ का निर्माण कर देगा, ओ को रख दिया तो ये औ का निर्माण कर दिया। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मिटा दिए। ये हो गया सजाती और विजाती। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है जीव, यानी कि जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण।
बकरी में आ रही है। चलो कोई बात नहीं, घर में बना रहे हैं इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जिह्वा के आधार पर तो पहले कौन सा आता है? अग्र, यानी कि जीभ जो होती है, जैसे जीभ आगे का भाग हो गया ये वाला, और इसके बाद में मतलब मध्य हो गया, फिर पश्च भाग, तो ऐसे ही अग्रभाग लिखो। इसके 3 भाग होते हैं ना, 3 भाग। तो पहला लिखो इसमें अग्रभाग। अग्रभाग क्या लिखना है, यही लिख लो अग्र। दूसरे में आ गया मध्य। अब तीसरा कौन सा हो गया? पश्च। पश्च, अग्र और मध्य। मध्य में, मध्य किससे बोला जाता है? ओनली किससे बोला जाता है? मध्य में कौन सा अक्षर आता है? छोटा आ। छोटा आ, इसी को क्या बोलते हैं? उदासीन। उदासीन। ये जो छोटा आ होता है, मध्य से सिर्फ एक ही अक्षर बोला जाता है, जो होता है छोटा आ। अब अगर ये मध्य में बोला गया ठीक है, अब अग्र से कौन सा बोला जाएगा अक्षर? जैसे कि ई, ई बोलो, ई ई ए, ये आगे से बोला जाता है, बोल के देखना, तो आगे जीभ से बोला जाता है ई ई ए। इसमें कितने आते हैं? 4 आते हैं। इसमें 4 आते हैं, इसमें 1 आता है। ठीक है, इसमें कितने? 4 आते हैं। कौन सा? छोटी ई, बड़ी ई, सॉरी वो बना रहा हूँ इसके आगे ए ए। बोल के देखना, लगने लगेगा कि हाँ ये आगे से बोले ए ए। ठीक है, अब ये आता है, ये हो गया उदासीन। अब इसके बाद में पश्चिम में कौन बोला जाएगा? जिसमें ये 3 की तरह बना होता है, ये ऐसे जितने भी बचे हैं सभी इसी में आ जाएंगे। लिखो इसमें, ये छोटा यहाँ पे आ गया है, इसमें लिखो बड़ा आ। बड़ा आ। अब छोटी ई इधर आ गई, बड़ी ई आ गई। अब यहाँ पे बचा क्या? छोटा ऊ। जितने भी घूमे वाले हैं सभी सभी लिख दो। ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, जितने घूमे हुए हैं सभी इसमें लिख दो। ये एक ट्रिक होती है। ऐसे ही ओ औ, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, ओ हो गया। फिर आता है, क्या आता है? ये जैसे आगत स्वर वाला ना, ये वाला होता है, इसे क्या बोलते हैं? पता करके बताना, रिसर्च करके इसे क्या बोलते हैं। आगत स्वर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये कितने होते हैं? 6। ये समझ में आया कि अग्रजीव से क्या बोले जाते हैं? 4 बोले जाते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? ई ई, यानी कि ई ई ई आगे वाली जीभ से बोले जाते हैं, जीभ के आगे वाले भाग से। ठीक है, ई ई ए। अब इसके बाद में जो मध्य से बोला जाता है सिर्फ एक होता है, वो भी छोटा आ। बोलो आ आ। अब आ बोलोगे, तेज बोलोगे, तो ये पस से चला जाएगा, आ पस में जाता है। ऐसे ऊ ओ ओ, और ये आगे सुर वाला बोलते हैं। इसके बाद में आता है मुंह खुलने पे, मुंह के मतलब मुंह के खुलने के आधार पर। अब इसे देखते हैं। देखते हैं, मुख खुलने के आधार पर। चल नहीं रहा था इसे, इसमें इंक डालने। ठीक है, देखो ये चालू चालू है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है? 4 बार होता है। इसे कहते हैं, फर्स्ट नंबर पे देखो, विमृत स्वर। क्या होता है? विमृत। विमृत का मतलब क्या होता है? ओपन माउथ, यानी कि जो मुंह खुलता है।
मुंह खोलने के आधार पर है। तो विमृत मीन्स ओपन माउथ, ओपन माउथ, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब इसके बाद में आता है दूसरा, जैसे ये मुंह खुलने मतलब पूरा मुंह खुल गया विमृत, तो इसमें इसके बाद में आता है अर्ध विमृत। अर्ध विमृत, इसमें होता है हाफ ओपन। हाफ को 1/2 लिख दें, हाफ ओपन, हाफ ओपन। नंबर तीसरे पे लिख दो समृत। समृत मीन्स होता है मुख बंद, समृत, समृत। नंबर तीसरा समृत का मीन्स होता है क्लोज, क्लोज, क्लोज माउथ लिख लेना, ठीक है। नंबर 4 पे आता है, अगर ये मतलब क्लोज हो गया तो इसमें क्या आता है आधा क्लोज, यानी कि हाफ क्लोज, इसका होता है अर्ध समृत, अर्ध समृत, यानी कि हाफ क्लोज। हाफ क्लोज, जैसे कि कहते हैं कि ये वाला हो गया अर्ध विमृत मीन्स आधा खुला, और ये हो गया अर्ध समृत यानी कि आधा बंद। ये जो आधा बंद और आधा खुला बात तो एक ही है, आधा बंद हो या आधा खुला है बात तो एक ही है, बात इसमें एक नहीं है। बात यहाँ पर जो ये अर्ध विमृत है, ये जो आधा खुला है ये थोड़ा ज्यादा होता है इसकी तुलना में, अर्ध समृत की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा खुला होता है, ठीक है, ये थोड़ा कम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अर्ध विमृत है, अर्ध विमृत में क्या आता है छोटा आ, छोटा आ, ठीक है। और इसके बाद में आता है आए, आए आ गया, फिर क्या आता है औ, क्या आता है औ। अब ये अगर आधा खुला है आ, तो इसमें अगर आधा आधा लिख दो 2 बार तो ये हो गया पूरा खुला। तो इसमें क्या आता है पूरा खुला मुंह, इसमें आ जाएगा बड़ा आ, इसमें क्या आ गया बड़ा आ। इसको जैसे बोला कि आधा खुला आ, अब बड़ा आ बोलोगे जब कैसे मुंह खुलोगा आ, मतलब बड़ा आ, ऐसे आता है। तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, वो भी बड़ा आ होता है। अब मुंह बंद, जैसे मुंह बंद करके कौन कौन से अक्षर बोल सकते हो, जैसे कि ई ई ई उ ऊ बोल के देखना, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे ई ई, इसे दांत बंद करिए ई ई उ ऊ, मतलब दांत बंद ही है, मुंह खुलेगा नहीं, मुंह बंद करके भी बोल सकते हो इसे ई ई उ ऊ, ठीक है ई ई उ ऊ। फिर आता है क्या, अब बचा क्या, ये इतने तो हो ही गए, ठीक है। अब बचा है क्या, बचा है अब बचा है ए, सॉरी ये तो आई हो गया, ये हो गया ए। अब ये वाला जो ए है फिर आता है, अब ये आओ तो इधर आ गया है, तो बचा क्या ओ, क्या बचा है ओ, ठीक है। इसमें आते हैं 2 स्वर। अब जो ऋषि होता है कि ये अभी तो 10 ही हुए, गिन लो कितने हुए 4 ही हो गए, 4 3 7 1 8, 8 2 10, एक बचा, स्वर कितने होते हैं 11। जो ऋषि होता है वो इसमें नहीं आता है, उसको इसमें जगह नहीं मिली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो विमृत, विमृत स्वर क्या होता है, जैसे कि मुख खुला आ, ठीक है, इसमें सिर्फ एक आता है विमृत बड़ा आ। फिर इसके बाद में आता है अर्ध विमृत। अर्ध विमृत क्या होता है छोटा आ और आए और ओ, ये क्या होते हैं अर्ध विमृत। फिर इसके बाद में आता है समृत। समृत यानी कि ये होता है क्लोज, ई ई उ ऊ, ये इसमें आते हैं 4, 4 आते हैं, इसमें आते हैं 3, इसमें आते हैं, इसमें सिर्फ एक ही आता है, ठीक है। और इसमें आते हैं 2, ये हो गया अर्ध समृत, अर्ध समृत हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में इसे मिटा देते हैं। चलो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद में
अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।